इस पर्टिकुलर पार्ट में हम जो है आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं कि भाई ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है और क्यों होती है और उसका यूज क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की, तो यहाँ पे आपका एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा जो कि आपको हमेशा जो है ट्रू वैल्यू देगा। इसका मतलब कि अगर आप कोई इसमें मैनिपुलेशन भी करते हो, अगर उसमें कोई डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी लाते हो, तो भी आपका वो स्टेटमेंट जो है ट्रू होने वाला है। और इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि आप जो है आगे जाके इन सारी चीजों को, अगर कोई बड़ा सा नंबर है आपको कैलकुलेट करना है, उसका क्यूब है, स्क्वायर है, तो वो जो है बिना कैलकुलेटर के किस तरीके से यूज किया जाता है, ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो है आपको हेल्प करने वाली है। तो यहीं पे एग्जैक्टली वही चीज लिखा है कि होल्ड ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज। और यहाँ पे जो भी टर्म्स है, अगर आप उसको कंबाइन करके ऐसे कर सकते हो, तो आप उसको जो है कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हो। कभी ना कभी आपके ये मैथ्स और साइंस में आपके जो आगे जाके यूज होने वाले हैं, और ये जो यूज होने वाले हैं ये पर्टिकुलर जो इक्वेशंस है, राइट, तो वो आपको इजी और सिंप्लीफाइड वे में जो याद करने में आपको मदद देता है। तो इसके एप्लीकेशंस जो है ये आप आज पढ़ रहे हो, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे भी आप हायर पर्टिकुलर क्लास में जाते रहोगे, स्टिल इनका सिग्निफिकेंस होने वाला है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपन को ये आइडेंटिटी समझे और अपन जो है इन सारी चीजों का एप्लीकेशन कैसे करते हैं, हमें एग्जैक्टली वो चीज भी समझ में आए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ये जो आपके फंडामेंटल है एल्जेब्रा के, जो हमने पॉलिनोमियल पढ़ा, पॉलिनोमियल्स को जो है ऐड माइनस करते हो तो ये एल्जेब्रा बन जाता है। और ये एल्जेब्रा का जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है ये पर्टिकुलर आइडेंटिटी। इसके अलावा हमें जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने में यूज होता है। इसके काफी अलग अलग यूजेस है, जैसे कि आप मान लो ये बैंक वगैरह में अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दिया हुआ है, उस पर्टिकुलर चीज को सिंप्लीफाई करने में यूज होगा। कहीं कहीं बार आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के केसेस में भी आप इस चीज का यूज करोगे। आगे जाके एक मैथमेटिक्स में आपका जो है आने वाला है चैप्टर जिसको कहते हैं लिमिट्स और डेरिवेटिव्स। सो एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर केस में भी इसका ही एप्लीकेशन होने वाला है, जहां पे आपको एक पर्टिकुलर जो है नॉन एंडिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन डिफाइंड जो है कोई अगर वैल्यू आ रही है, कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है, तो उसको हम किस तरीके से ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करके हम उसे जो है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। बट एनीवे, तब तक जब तक हम ये सीखेंगे उसके पहले जो है अब हम ये जानते हैं सबसे पहले कि भाई एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है और इसमें पहला आइडेंटिटी क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है, ताकि हमें जो है आसानी से चीजें समझ में आए, तो हमने जो है जस्ट ऑर्डर एक दो जो है ऊपर नीचे किया, रीअरेंज किया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली वही चीज फॉलो, और ऐसा कोई वो भी नहीं कि बेसिक फंडामेंटल की भाई ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी 1 यही है, 2 यही है। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से याद आया, हमने जो है रिसेंटली एक वीडियो भी डाला है उसके रिलेटेड, प्लीज गो दैट एंड वॉच दैट। क्योंकि वहां पे अगर आप बात करते हो तो वहां फर्स्ट लॉ ही है, राइट। आप सेकंड को फर्स्ट नहीं कह सकते हो, फर्स्ट को सेकंड नहीं कह सकते हो। बट अनलाइकली यहाँ पे अगर आप बात करते हो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की, सो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो है आपके ऊपर नीचे जो है नंबर में हो सकते हैं, तो ये फिक्स चीज नहीं है। तो लेट्स गो एंड लेट्स अंडरस्टैंड विद द बेसिक वन, अलजेब्रिक आइडेंटिटी नंबर 1। तो अगर हम पहले की बात करें तो हमारा पहला आइडेंटिटी है जहां पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने x प्लस बी और x प्लस ए, तो इन दोनों चीजों को लिया। तो ये काफी जेनरिक फॉर्म है, राइट। और ये कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, ये बेसिक मल्टीप्लीकेशन जो आप अपन सीखता है उन्हीं का डेरिवेटिव है। और किस तरीके से, बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पे हमें जो है बेसिकली इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करें, राइट, और ये हम कैसे प्रूफ करें कि भाई ये आरएचएस में जो चीज लिखी है वही चीज करें, कैसे देखोगे आप? तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ में क्या देखें, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मान लीजिए आपने दो नंबर लिए हैं जिनके आपने ब्रैकेट में एडिशन करना और दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो कि मान लो यहाँ पे है ओ। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन में m इंटू ओ मूव कर सकते हो और n इंटू नो कर सकते हो। तो ये जो आप जीरो, सॉरी, ये जो o जो है ये इंडिविजुअल इन दोनों से मल्टीप्लाई होता है, एग्जैक्टली उस कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो इसमें हम क्या मानेंगे, इसमें हम मानेंगे कि चीज, चलिए हम x प्लस बी को जो है o के फॉर्म में देखते हैं और इसको जो है हम मान दें कि एक ही नंबर है, राइट। अगर हमने ये चीज माना और अब हम आगे देखें, तो हमने क्या बोला कि x प्लस ए को जो अब जो है हम ये दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, जैसे देखिए जैसे यहाँ पे है, राइट। तो यहाँ पे m प्लस एन है, तो m के साथ भी वो मल्टीप्लाई हुआ और n के साथ भी वो मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है। तो यहाँ पे x प्लस बी इंटू एक्स हुआ और यहाँ पे x प्लस बी इंटू ए हुआ।
अब अगेन जो है इस पे वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए आप, तो इसमें लगाने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, राइट, जो कि आपका यहाँ पे एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आया, बी एक्स, फिर यहाँ पे एक्स इंटू ए, तो ए एक्स लिख दिया हमने, एक्स ए लिखिए, ए एक्स लिख लिया, बात बराबर है। और यहाँ पे जो आया आपका बी इंटू ए, तो आया बी ए। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमें हमने बीच वाले टर्म्स में से क्या एक्स कॉमन निकाल लिया। जैसे आप निकालोगे आपका आपका एक्सप्रेशन जो है आरएचएस साइड में वो आपको मिल चुका है। तो ये तरीके से हम जो ये पूरी चीज बोल सकते हैं कि हमारा एलएचएस आरएचएस के बराबर है, राइट, एंड ये आइडेंटिटी हेंस प्रूव्ड है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड आइडेंटिटी की तरफ। तो सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, इसी चीज का डेरिवेशन है। तो सेकेंड आइडेंटिटी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आइडेंटिटी आता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये आया इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आप सोच रहे होगे यार सर ने तो ये चीज बोला कि यार पिछले वाले केस के सिमिलर है, डिराइव्ड है, बट यहाँ तो सर गेम ही अलग है, यहाँ तो आपके सिर्फ दो ही टर्म आ रहे, पिछले आइडेंटिटी में तो दो से ज्यादा थे। तो किस तरीके से समझे भाई, तो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हम प्रॉपर्टी वन को कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने जो है प्रॉपर्टी वन लिख ली, पहले हमने लिखा एक्स प्लस एम और एक्स प्लस एन, थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे ए और बी में, इसलिए हमने ए और एम को थोड़ा सा जो है चेंज कर दिया, वेरिएबल चेंज कर दिए, बट लिखा वही है। अब अगर हम इस चीज में एक चीज अज्यूम करें कि यहाँ पे हमने एम की वैल्यू ए डाल दी और एन की वैल्यू हमने माइनस बी डाल दी, राइट, और सॉरी एक्स की वैल्यू हमने डाली है ए और एम की वैल्यू डाली है बी और एन की वैल्यू डाली है माइनस बी। तो उससे हुआ क्या, अगर आप देखो तो हमें यहां चाहिए ए माइनस बी, तो हमने ए माइनस, अच्छा एक में चाहिए ए माइनस बी, एक में चाहिए ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की बात करते हैं। तो यहां अगर हम देखें ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, तो ए प्लस बी हमने यहां से बना लिया। और दूसरे केस में हमें चाहिए ए माइनस बी, तो ए तो ऑलरेडी हमने ए एक्स को अज्यूम करके रखा है, तो ये ए हो गया, और यहाँ पे एन की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे माइनस बी डाल दी, और उससे हमारा जो है एग्जैक्टली ये टर्म आ गया। अब जो है हमें क्या करना है, हमें बस उसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है। तो एग्जैक्टली जैसे हमने वो आइडेंटिटी में लिखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हमने ए स्क्वायर लिख लिया, यहाँ पे आपने लिखा एम प्लस एन एक्स, तो यहाँ पे हमने एम की वैल्यू डाली थी बी, एन की डाली थी माइनस बी, तो बी माइनस बी, राइट, तो ये आपका हो गया जीरो। और यहाँ लास्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ आपका वापस एम इंटू एन है, एम इंटू एन क्या हो गया, बी इंटू माइनस बी, तो यहाँ पे आपका ये आ गया बी इंटू माइनस बी, तो ये आ गया आपका माइनस बी स्क्वायर। तो बीच वाला टर्म गायब हुआ और सिर्फ पहला और लास्ट वाला बचा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको प्रूव करने के अलग अलग तरीके हैं, राइट, कोई कोई दूसरे जो हम आगे आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं उन आइडेंटिटीज को भी यूज करके आप इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हो और आप इसको डाल सकते हो, बट हमने जो है ये पर्टिकुलर तरीका चूज किया, राइट। तो इसमें कोई गलत राय नहीं है और ये कोई गलत तरीका नहीं है, राइट, ये भी सही तरीका है। तो आई होप आपने जो यहाँ तक समझ लिया हो, क्योंकि अब जो हम कूदने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस में। अब ये जो है हमने जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज पिक किया है वो है आपका एक्सरसाइज 2.3, और उसमें जो है हम कुछ क्वेश्चंस है जो हमने पिक किए हैं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बेस पे, जो अब डिस्कस करेंगे अपन। तो पहला क्वेश्चन जो है हम यहाँ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। उसमें एक सब पार्ट में दिया हुआ है कि भाई इसका जो है सूटेबल आइडेंटिटी यूज करके आप जो इसका वैल्यू निकालो। अगर हम यहाँ पे देखें कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये हो गया कि आपका x प्लस 4 और यहाँ पे हो गया x प्लस 10। तो यहाँ पे अगर हम पहले आइडेंटिटी को याद करें, वो तो आपका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, उसी फॉर्म में, मतलब x से एक चीज कॉमन है बट उसके साथ a और b वो अलग अलग है। अगर हम उसी चीज को अगर इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में अगर हम देखें और उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पे यूज करें, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर आया है, तो मतलब यहाँ पे ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर का टर्म तो आएगा। उसके बाद है ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या है, यहाँ ये ए है, यहाँ पे ये आपका बी है। तो आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में जब आप स्पेसिफिकली ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें बहुत जरूरी है आपको ये समझना कि भाई आइडेंटिटी कौन सी लगानी है और कैसे लगानी है। तो वो जो जनरल फॉर्म है और उससे जो है इस पर्टिकुलर गिवन फॉर्म में रिलेशन कैसे बैठे, वही जो है अपने को देखना, और वही जो है एक्चुअली इस पर्टिकुलर एंटायर एक्सरसाइज या फिर एंटायर इस पर्टिकुलर सब टॉपिक का मेन क्रक्स है, राइट। अगर आपने वो पकड़ लिया और आपको आइडेंटिटीज याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा a प्लस बी, तो यहाँ है 4 प्लस 10, तो यहाँ पे a प्लस बी क्या आया 14x, और यहाँ पे ए बी आया है, तो ए बी क्या हुआ, तो ये 4 इंटू
10 दैट इज 40। तो ये चीज आना चाहिए, सिंपल टर्म्स है। अगर हम चेक करें तो एग्जैक्टली वही चीज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट किए और उससे हमारा आंसर एग्जैक्टली वही आ रहा है जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो ये बहुत आसान सी चीज है, बहुत इजीली सॉल्व होता है, राइट। अब हम डाइव करते हैं ना एक और क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग देम डायरेक्टली। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली जो है इन चीजों को मल्टीप्लाई नहीं करना है और हमें देखना है कि भाई कि इसका वैल्यू क्या आता है। तो यहाँ पे हमने जो है वैल्यू तो यहाँ लिख ली है, अब हमें ये देखना है कि भाई की वैल्यू किस तरीके से जो है आए। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल में यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका 104 इंटू 96। तो ये 104 है और यहाँ पे आया आपका, इसको अब हमें तोड़ना है। अब हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करें, बात उसी पे आ जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ हमने इस चीज को तोड़ा है 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। तो जब कभी भी आपको कोई एक मीन मीडियम मतलब इन दोनों के नंबर के एवरेज नंबर अगर वो बहुत आसान है, मतलब 10 का मल्टीपल आ रहा है तो या फिर 5 का मल्टीपल आ रहा है, जिनको काउंट करना या फिर जिनको कैलकुलेट करना ज्यादा आसान हो, जनरली प्रेफर करिए कि वो 100 के आसपास हो, जनरली प्रेफर करिए वो 10 के आसपास हो, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। या फिर 20 30 40 के आसपास भी हो तो भी जो है कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले नियरेस्ट जो 10 है अगर उसके एवरेज में आ रहा है, तो अगर ऐसा आपने नंबर ढूंढ लिया या ऐसा आपको दिख रहा है कि वो आपके जो नंबर मल्टीप्लीकेशन में वो चीज है, तो इसका मतलब तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए कि भाई यहाँ पे तो ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, जिससे कि आपका आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और वही हुआ है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हमने जो है 100 लिखा है जो कि हमने ए मान लिया है, और यहाँ प्लस बी हो रहा है और यहाँ माइनस बी हो रहा है जो कि आपका यहाँ पे 4 हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, अभी जस्ट हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ करोगे तो ए स्क्वायर क्या हो गया आपका 100 स्क्वायर, और यहाँ पे आपका 4 स्क्वायर हो गया आपका 16। तो यहाँ से आपका 10,000 माइनस 16 जो कि आपकी वैल्यू दे देता है 9984 के बराबर, राइट। अब हम मूव करते हैं एक पर्टिकुलर क्वेज में, बट ये पर्टिकुलर क्वेज भी जो है हमने एग्जैक्टली एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उठाया। तो सारे के सारे जो हमने बहुत ही जो है क्यूरेट करके जो है क्वेश्चन निकाले, ताकि जो है हमें आसानी हो, हमें ये समझ में आए कि हमें सोल्यूशन भी मिले और एक्सप्लेनेशन भी मिले। ओके, मूविंग ऑन। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग x प्लस 4 और x माइनस 10, राइट। सेम चीज क्या है ये फॉर्म, x प्लस ए और x प्लस बी। अब बस वहां पे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो हमने चेंज की है। सो अगर आप इस चीज को रिकॉर्ड करके हुए देखते हैं, रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पॉज करना है बच्चों, राइट। पॉज करके जो है कोशिश करनी है कि अपन इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का वैल्यू लिख पाए, हम इसको कैलकुलेट कर पाए आइडेंटिटी लगा के। तो मैंने ऑलरेडी इनफ हिंट दे दिया है, सो गो अहेड एंड ट्राई दैट आउट। और अगर आप इस चीज को आगे और सुनना चाहते हैं तो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई इसका सोल्यूशन कैसा आएगा। तो इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है, हमने जो है ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर ही दिया है कि x प्लस ए है और ये x प्लस बी है, बट b की वैल्यू यहाँ क्या लेनी है आपको, -10 लेनी है। तो एग्जैक्टली देखते हैं, तो ये आइडेंटिटी यूज की, ये हमने वैल्यूज डाले, अब वैल्यूज डालते हैं। तो बीच में a प्लस बी आया, a प्लस बी क्या है 8 -10 आ गया, और यहाँ a इंटू बी आया तो क्या है 8 इंटू -10 आया, राइट। तो 8 इंटू -10 आया, तो इसीलिए आपका वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे -80 आएगा, और हेंस आपका यहाँ पे सॉर्ट आउट करोगे ये आपका फाइनल आंसर आ गया, राइट। तो यहां से हमें पता चलता है आपका ऑप्शन नंबर डी था जो आपका करेक्ट था। तो जनरली आप अगर देखोगे अपने साइंस मैथ्स ओलंपियाड में जो क्वेश्चंस आते हैं तो इसी तरीके से आपको कंफ्यूज करेंगे, प्लस माइनस। तो बहुत ध्यान देना है आप जब कभी भी सॉल्व कर रहे हो कोई क्वेश्चन, ताकि आपका आंसर जो है वो करेक्ट आए। ओके, विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने ये वापस से एक और क्वेश्चन लिया है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे बोला है अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी से भाई इन लोगों को जो है अलग अलग करो, तो इसका जो है वैल्यू निकालो। तो क्या क्या होगा, बहुत सिंपल दिख रहा है। यहाँ देखो स्क्वायर का टर्म है माइनस और फिर स्क्वायर है, क्या ये 100 को भी हम स्क्वायर में लिख सकते हैं? अगर हाँ, और आपको अगर हिंट मिल चुका है तो वीडियो पॉज करना और जो है फटाफट से जो है आंसर करने की कोशिश करना कि ये कौन से फॉर्म में और किस तरीके से आंसर होगा। ओके, तो अगर आपने पॉज नहीं किया और अगर आप आगे सोल्यूशन देख रहे हैं तो चलिए क्विकली देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म जो है हमने आइडेंटिफाई किया है, और एग्जैक्टली हमने जो है उसी चीज को समझने की कोशिश की है। तो कैसे समझेंगे अपन, तो यहाँ पे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये पर्टिकुलर फॉर्म दिया हुआ है। अब हमको जाना है उल्टा, तो हम उल्टा कैसे जाएंगे, तो यहाँ हमें बी स्क्वायर का टर्म चाहिए। तो हमने सबसे पहले ये वाई स्क्वायर बाय 100 को हमने जो यहाँ लिखा वाई बाई 10, क्योंकि भाई
100 तो 10 का स्क्वायर है, तो हमने लिखा y/10 का होल स्क्वायर, और जैसे लिखा हमने जो है यहाँ से उसका एक्सप्रेशन लिख दिया। तो इट इज क्वाइट इजी कि हम किस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं, वो ज्यादा तरीका जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है, रादर देन आप जो है सिर्फ आइडेंटिटी मगअप करके जो है रख दो, है ना। एप्लीकेशन पार्ट पे जो हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही छोटी छोटी स्किल्स है जो जाके आगे हमें हेल्प आउट करने वाला है। और इसका आंसर जो है ऑप्शन डी जो है इस तरीके से आ गया। अब उसके साथ साथ जो है हम आ जाते हैं एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। और इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट के लिए अगर आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो, सो वेट फॉर इट, जल्दी हम लोग जो है रिलीज करने वाले हैं। और तब तक के लिए आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को बोलना है कि बॉस एक टीचर है, पिकाई सर है, एक कंपनी है क्रैकेट है, जो कि बैठ के आपको फ्री सेशन दे रही है, फ्री लाइव सेशन दे रही है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है अपने डाउट्स वगैरह जो है भेज सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको डाउट्स हमें ईमेल करने हैं या फिर आप व्हाट्सएप करना चाहते हो, तो हमने जो है ऑलरेडी वो लिंक छोड़ रखा है हमारे वेबसाइट पे, जो है www.crackitupnow.com। तो आपको जाना है, उस पर क्लिक करना है, वहां पे है कॉन्टैक्ट, वहां पे हमने ऑलरेडी डाउट फॉर्म बना रखा है, वहां अपना डाउट सेंड कीजिए। हम लोग जितने जल्दी हो पाए कोशिश करेंगे कि आपको आपका सोल्यूशन तक भेज दिया जाए, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, फॉर watching this particular video of part 1 of this particular series, this particular lecture. And if you don't want to miss out, अगर आप ये नहीं चाहते हो कि आप मिस आउट कर जाओ, कि भाई कि पूरा सेशन जो है वेट ना करूं, एक साथ देख लूं, तो लाइव सेशन में आना पड़ेगा। लाइव सेशंस जो है उसके लिए आपने को सब्सक्राइब बटन दबाना है, ठीक है। फ्री सेशन है, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच।